नमस्ते। 6 जुलाई 2026 की रात ठीक 11:01 पर भारतीय समय के अनुसार पृथ्वी सूरज से अपने सबसे दूर की स्थिति में पहुंचेगी। इस बिंदु को कहते हैं अपसौर यानी अपेलियन। दूरी होगी लगभग 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। ठीक इसके 6 महीने बाद यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज से सबसे नजदीक होगी, उपसौर यानी पेरिहेलियन। तब दूरी घटकर लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर रह जाती है। पर यह वीडियो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यह 5000 साल के आंकड़ों की कहानी है, कलयुग के पहले दिन से लेकर आज तक। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एनिमेशन की मदद लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लेती है। पर सूरज इस कक्षा के ठीक केंद्र में नहीं है। कक्षा दीर्घवृत्ताकार है यानी एलिप्टिकल, और सूरज उसके एक फोकस बिंदु पर स्थित है। इसी वजह से दो अलग अलग बिंदु बनते हैं। एक है उपसौर यानी पेरिहेलियन, जिसे हरे बिंदु से दिखाया गया है, और दूसरा है अपसौर यानी अपहेलियन, जिसे गुलाबी बिंदु से दिखाया गया है। केपलर के नियम के अनुसार पृथ्वी उपसौर के पास अपनी कक्षा में तेज चलती है, जबकि अपसौर पर धीमी। राशि और नक्षत्र प्रणाली आकाश में सूरज और पृथ्वी की स्थिति बताने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम का काम करती है, और यहाँ पृथ्वी पर हमारे पास इस गति को नापने के लिए एक कैलेंडर भी है। भीतरी वलय ग्रेगोरियन कैलेंडर को दर्शाता है। इस कैलेंडर में भी 4 खास बिंदु है। 22 दिसंबर के आसपास दिखने वाला लाल बिंदु शीत अयनांत यानी विंटर सॉलिस्टिस दर्शाता है। यहाँ पृथ्वी की धुरी सूरज से दूर झुकी होती है, कुछ इस तरह। दूसरी तरफ का लाल बिंदु ग्रीष्म अयनांत यानी समर सॉलिस्टिस दिखाता है, जब पृथ्वी की धुरी सूरज की ओर झुकी होती है, कुछ इस तरह। और ये 2 नीले बिंदु इक्विनॉक्स यानी विषुव दर्शाते हैं, वसंत विषुव और शरद विषुव। अब ध्यान दीजिए अपसौर बिंदु पर, जहां आज पृथ्वी है। सूरज मिथुन राशि में है और नक्षत्र है आर्द्रा। क्या ये सच है कि यह अतीत में भी ऐसा ही था? क्या भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा? जवाब है नहीं। यहां 2 अलग अलग गतियां हो रही है। पहली है पृथ्वी की कक्षा खुद भी घूमती है, जिसे कहते हैं एप्साइडल प्रिसेशन यानी कक्षा का घूर्णन। अगर हम अतीत में लौटे तो यह लगभग 17 डिग्री घूम चुकी है। कलयुग के आरंभ में यानी 3000 ईसा पूर्व में सूरज मृगशिरा नक्षत्र में था। और ग्रेगोरियन कैलेंडर का क्या? यह भी खिसका है, प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्स यानी अयन चलन की वजह से, जो पृथ्वी की धुरी के डगमगाने से होता है। लगभग 72 डिग्री का विचलन है। कलयुग के आरंभ में अपसौर लगभग 4 अप्रैल के आसपास पड़ता था। अब इस मूवमेंट को फिर से देखते हैं कलयुग से लेकर आज तक। अब यह खिसक कर 6 जुलाई पर आ गया है, और निकट भविष्य में यह और आगे खिसकेगा। वर्ष 3000 में यह 22 जुलाई होगा, यानी लगभग 1000 साल में 16 दिन का खिसकाव। ये एक बड़ा बदलाव है जो बहुत धीरे धीरे होता है। इसके अलावा एक छोटा बदलाव भी है जो हर साल की तारीख में दिखता है, जैसे इस साल 6 जुलाई, 2025 में 4 जुलाई, 2024 में 5 जुलाई। देखते हैं ये छोटा बदलाव क्यों होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी को केंद्र में रखते हुए चांद उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ये दोनों पिंड असल में ऐसे बिंदु के चारों ओर घूमते हैं जो पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा हटकर स्थित है। इस ग्राफिक में पृथ्वी और चांद दोनों इस पीले बिंदु के चारों ओर घूम रहे हैं,
जबकि लाल बिंदु पृथ्वी का केंद्र है और छोटा काला बिंदु चांद का। पीले बिंदु को बेरी सेंटर कहते हैं और यही वह बिंदु है जो असल में क्रांति वृत्त पर स्थित है, यानी वही कक्षा जिस पर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। जब ये बिंदु अपनी कक्षा में अपस्वर तक पहुंचता है, यानी सूरज के केंद्र से इसकी सबसे अधिक दूरी, तब पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? जब अमावस्या हो तब पृथ्वी का केंद्र सूरज से ज्यादा दूर होता है। अमावस्या के चौथे दिन पृथ्वी का केंद्र बेरी सेंटर से उतना ज्यादा दूर नहीं होता और जब पूर्णिमा होती है तब पृथ्वी का केंद्र सूरज से ज्यादा नजदीक होता है। यही स्थिति परिवर्तन हर साल अपस्वर की तारीख को कुछ घंटों से लेकर कभी कभी एक पूरे दिन तक खिसका सकती है। पृथ्वी का एनोमलिस्टिक ईयर यानी लगातार दो अपस्वर के बीच का समय हमारे कैलेंडर वर्ष से लगभग 25 मिनट लंबा है। इसलिए अपस्वर की तारीख साल दर साल धीरे धीरे आगे खिसकती रहती है। यह दूसरी वजह है कि तारीख कई सालों में धीरे धीरे आगे क्यों खिसकती है। एक और कारण जो इसमें जुड़ जाता है वह है हर चौथे साल मिलने वाला एक अतिरिक्त दिन यानी लीप ईयर का दिन। अब देखते हैं कोणीय आकार यानी एंगुलर डायमीटर पर क्या फर्क पड़ता है। जनवरी और जुलाई के बीच सूरज का दिखने वाला व्यास लगभग 3% घट जाता है। नंगी आंखों से नहीं, पर एक ही कैमरे और लेंस से नापी गई तस्वीर में साफ दिखता है। एक्सेंट्रिसिटी यानी पृथ्वी की कक्षा की विकेंद्रता, ये भी बहुत धीरे धीरे बदल रही है। अपसौर और उपसौर के दूरी के बीच का फर्क कलयुग के आरंभ में औसत दूरी का लगभग 3.71% था। आज यह घटकर लगभग 3.35% रह गया है। पृथ्वी की कक्षा धीरे धीरे और गोल होती जा रही है। ये लगभग 1 लाख साल के एक बड़े चक्र का हिस्सा है। एक दिन की दूरी, 1 साल का चक्र और 5000 साल की धीमी लगातार घूमती कहानी, यह सब उसी आकाश में लिखा है जिसे हम रोज देखते हैं, बस बहुत धीरे धीरे बदलता हुआ। धन्यवाद।